नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे पार्टियां जीत के लिए कुछ भी कर सकती हैं। शाम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाकर बस जीत हासिल करना चाहती हैं। जीत के लिए पार्टियां सब कुछ कर सकती हैं, बस एक चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो है हार। और ऐसा ही कुछ हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में जीत पाने के लिए कैसा खेला खेल दिया है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं। वो चुनाव आयोग जिसको सबसे ज्यादा सजग होना चाहिए, सचेत होना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि पार्टियां कोई बेईमानी ना कर दे, कोई खेला ना कर दे, कोई कांड ना कर दे, वो चुनाव आयोग अपनी आंखों पर मस्त पट्टी बांधकर सोया हुआ है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता का चेहरा कुछ और होता है और उसके ऊपर का मुखौटा कुछ और होता है। बीजेपी के लिए ये बात मैं इसलिए भी और मजबूती के साथ कहती हूँ क्योंकि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। आपने कहा कि महिलाओं के सम्मान में फला पार्टी मैदान में, और वही पार्टी कौन भैया, क्या कहा आपने? महिलाओं का आप सम्मान करते हैं? कैसा सम्मान आप महिलाओं का करते हैं? आज यही सवाल मैं पूछने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। 2 दिन की मेरी खुद छुट्टी थी, मैं आ नहीं पाई, इसलिए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए और बतौर दर्शक आपको भी इस मुद्दे पर जानकारी होना चाहिए, इसलिए भी मुझे लगा कि ये वीडियो मैं बनाऊंगी। व्यूज आए या ना आए, लेकिन ये सवाल पूछा जाना इसलिए भी जरूरी है कि नवरात्रि में कन्या पूजन का नाटक क्यों? दुर्गा पूजा के नाम पर ढोंग क्यों? महिलाओं के सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाटक क्यों और ऐसा झूठा वादा क्यों? ये बड़ा सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि हरियाणा में चुनाव के समय आपको पता है बीजेपी के लिए किसने वोट मांगा? हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को हारता देखकर मैदान में उतर गए डेरा सच्चा सौदा के वो बाबा जो सबसे ज्यादा विवादित है या जिन पर अपराध साबित भी हो चुका है, बतौर वो सजा भी काट रहे हैं और जेल से बेल लेकर वो बीजेपी के लिए वोट मांगा करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले स्क्रीन पर आप देखिए न्यूज आर्टिकल है और ऐसी तमाम खबरें अब छप चुकी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है और इस पर कोई चीख चीख कर आपको खबरें बता कर ये बता रहा है कि पहले तो ऐसे विवादित बाबाओं से दूर रहना चाहिए बीजेपी को, जो सच्चे धर्म और सनातन की बात करती है। वैसे फर्जी बाबाओं से वोट मांगने की अपील पर उसने क्यों सबसे पहले खंडन नहीं किया और कहा कि मेरा इस बाबा से कोई लेना देना नहीं है? कैसे कह दें? चुनाव के पहले हर बार पैरोल पर बाबा को बाहर निकालने वाले जो जज हैं, 6 बार इस बाबा पाखंडी बाबा को, या ये कह दें कि ये जो डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम है, इनको 6 बार जिसने पैरोल दी, उस जज को खुद तो बीजेपी ने टिकट दे दिया है। बबीता फोगाट का टिकट काट कर जिस जज को इस बार चुनाव लड़ाया गया वो था जिसने बाबा राम रहीम जो हैं उनको 6 बार पैरोल दिए। तो इससे तो वैसे भी साफ है कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति करती है और महिलाओं के सम्मान में और न जाने क्या क्या झूठ बोलती है और वोट के नाम पर वो सब कुछ भूल जाती है जो वो कहती है। मतलब एक तरफ आप कहते हैं कन्या पूजन के नाम पे कन्या का पैर छूते हैं, देवी स्वरूप बताते हैं, और वो उसी महिलाओं उसी कन्याओं के साथ शोषण करने वाले और सिर्फ आरोपी नहीं है, ये बाबा तो सजा मिल चुकी है इसको कई संगीन धाराओं में। इसने न जाने कितनी बच्ची की अस्मिताओं और लड़कियों की अस्मिताओं के साथ खिलवाड़ किया है, उससे आप वोट मंगवा रहे हैं? शर्म नहीं आ रही आपको? किस बात का आप सनातन का प्रचार कर रहे हैं? किस बात का आप महिला सम्मान का प्रचार कर रहे हैं? मतलब बड़ी हैरानी हुई मुझे ये जानकर कि डेरा सच्चा सौदा के ये जो बाबा हैं, ये अभी तक 255 दिन तो बाहर ही रहे। ये सजा क्या काट रहे हैं? ये तो बाहर ही रहते, बार बार पैरोल के नाम पर इनको न जाने कितनी बार बाहर भेजा जाता है। हरियाणा के छोटे छोटे चुनाव में ये बाहर आ जाते हैं, पंजाब के चुनाव में ये बाहर आ गए, लोकसभा चुनाव में ये बाहर आ गए। जितनी बार ये बाबा चुनाव में बाहर आता है उस बार बीजेपी हार का सामना करती है। उसके बावजूद इस बाबा को बार बार पैरोल मिलती है और ये बाबा बार बार बाहर आ जाता है। हैरानी हो रही, मुझे तो गुस्सा आ रहा है इनको बाबा बोलने में। मतलब एक होता है ना, आस्था होती है किसी भी, इनके नाम में राम रहीम है। राम का नाम बोलने में इसलिए खराब लग रहा है क्योंकि आपको जब पता होगा या आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि इनके ऊपर किन किन संगीन धाराओं में अपराध है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की बात हो, हत्या का बात हो, सब कुछ इनके ऊपर साबित हो चुका है। ये जेल में है, इसके बावजूद इनको बार बार पैरोल पे बाहर किया जाता है। पंजाब चुनाव में ये बाहर आए थे, बीजेपी हार गई। हिमाचल प्रदेश में चुनाव में ये बाहर आए थे, बीजेपी हार गई। इसके अलावा ये जो इनका अपना खुद का जो गढ़ है सिरसा,
उससे भी खुद कांग्रेस जीती पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी बाबा को जो है वो बार बार बीजेपी बाहर निकलवाती है। और हैरानी ये बात की है कि जो बाबा को बार बार पेरोल जो जज दे रहा था, उसको खुद बीजेपी ने टिकट देकर इस बात पर मोहर लगा दी कि बाबा को संयोगवश जो है वो पेरोल नहीं मिल रही है। सोची समझी एक पैटर्न के तरीके से जो है वो बाबा को पेरोल मिलती है और बाबा हर बार चुनाव के बाहर आते हैं और बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं। इस बार बाबा ने खुद से वोट नहीं मांगा है, क्योंकि पेरोल की कई शर्तें थी और शर्तें कुछ ऐसी थी कि हरियाणा में वो खुद रह नहीं सकते, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर बाबा को पेरोल मिल रही है, तो हरियाणा में ये रह नहीं सकते और किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकते, इसके अलावा किसी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकते। तो ये तीनों काम बाबा ने किया नहीं, तो टेक्निकली चुनाव आयोग इन पर एक्शन तो लेगा नहीं, क्योंकि बाबा ना तो खुद मौजूद रहे, ना तो उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी के किसी गतिविधि में वो शामिल रहे और ना तो किसी पार्टी के लिए वोट मांगे। ये डेरा सच्चा सौदा के खुद के तमाम और लोग जो है, जो इस संस्था के अंडर काम करते हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप बीजेपी के लिए वोट लाइए और आपको जो है वो ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा, बूथ लेवल पर काम करना होगा और अपने साथ 5-5 लोगों को, अपने मोहल्ले के 5-5 लोगों को और लाना होगा और वोट जो है वो मांगना होगा, बीजेपी के लिए देना होगा। इस तरीके की बात। सच में कलयुग आ गया है। मतलब कहना कुछ और करना कुछ, बोलना कुछ और होना कुछ, यही है राजनीतिक पार्टियों की सच्चाई। लेकिन बतौर नागरिक, बतौर महिला और बतौर समाज हमें सजग हो जाने की जरूरत है और सबसे पहले ऐसी पार्टियों से सवाल पूछने की जरूरत है कि आपकी हिम्मत कैसी हुई किसी एक ऐसे इंसान को पेरोल पर बाहर निकाल कर अपनी पार्टी के लिए आपने वोट मांगा। और ऐसा सब कुछ हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि बाबा जहां वोट मांग लेते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है, बड़े मजबूती से जीत जाती है। पिछले कई चुनावों में ये साबित हो गया है कि जनता ने खुद बाबा को सिरे से नकारा है, लेकिन फिर भी पता नहीं बीजेपी की क्या मजबूरी है कि बार बार बाबा को ले आते हैं, वोट मंगवाते हैं। हैरानी हो रही है कि हरियाणा में बीजेपी की हार को देखकर गुरमीत राम रहीम कैसे वोट मांगते नजर आए, उनका डेरा सच्चा सौदा कैसे बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आया। और इसके बाद ये तमाम खबरें लगातार सोशल मीडिया पर टहलने लगी और तमाम लोगों ने सवाल पूछा और पूछा भी जाना चाहिए कि आप जब बंगाल में ऐसी घटना होती है तो 1-1 महीने तक सड़कों पर बैठकर आप ये कहते हैं कि बेटी के साथ इस तरीके का अपमान नहीं होना चाहिए। ये बाबा जिन बेटियों के साथ, जिनकी अस्मिता के साथ खेलता रहा, वो बेटी नहीं थी क्या? वो कन्या नहीं थी क्या वो भारत की बेटी नहीं थी? उसकी अस्मिता के साथ खेलने वाले बाबा को आप बुलाते हैं, अपने लिए वोट मंगवाते हैं, शर्म नहीं आती है क्या? फिर किस बात का कैंडल मार्च, फिर किस बात का सड़क पर आकर नाटक करना और नारा लगाना? जब आप एक बेटी और दूसरे बेटे में फर्क कर सकते हैं तो आप एक अच्छे इंसान के रूप में और एक अच्छे नेता के रूप में तो कतई नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी जनता खुद ही तय करेगी। हरियाणा में इस बार के जो सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी जो है वो बुरी तरीके से हार रही है। इनका जो खुद का गढ़ है उसको भी बीजेपी नहीं बचा पा रही है। इसका कारण कहीं ना कहीं यही सब मूर्खता है जो बीजेपी की तरफ से की जाती है। मतलब बतौर एक इंसान, बतौर एक महिला होने के नाते किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तब भी मुझे गुस्सा इस बात के लिए आ रहा है कि कम से कम ऐसे इंसान से तो आपको दूरी बनानी चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि हम सनातन का प्रचार कर रहे हैं, हम महिला की अस्मिता के साथ खड़े हैं, फिर आप इस तरीके के बाबा से वोट मांगने पर आपको सबसे पहले, अगर ये बाबा बोल भी दिया बीजेपी के लिए वोट दो, तो सबसे पहले आकर आपको ये कहना चाहिए था कि मेरा इस बाबा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किस मुंह से बोलेंगे, क्योंकि खुद ही हर चुनाव के पहले जो है इनको निकाला जाता है। मैं आपको एक डिटेल दिखाती हूँ। ये उनके पेरोल का हिस्ट्री है। इसके आधार पर आप देखिए कि कैसे जब चुनाव होता है तभी बाबा को पेरोल मिलती है। इस पर बीजेपी का साफ कहना है कि नियमों के आधार पर इनको पेरोल मिलती है भाई, लेकिन चुनाव की ठीक समय ही क्यों पेरोल मिलती है, ये बड़ा सवाल है। ये आप इनके पेरोल की हिस्ट्री देखिए। सितंबर 2024 में 20 दिन का इन्हें पेरोल मिली थी, तब हरियाणा में चुनाव थे। फिर 13 अगस्त 2024 में 21 दिन की इनको पेरोल मिली थी, तब भी हरियाणा में चुनाव थे। इसके अलावा 20 जनवरी 2024 में जब पार्लियामेंट चुनाव थे तब इनको जो है वो पेरोल मिली थी। 21 नवंबर 2023 में इनको पेरोल मिली थी जब राजस्थान में चुनाव था। ऐसे ही हरियाणा पंचायत चुनाव में भी 20 जुलाई 2023 में इनको जो है वो
पेरोल मिली थी। आप देखिए लगातार इस बंदे को तब तब पेरोल मिल रही है, और अभी छोटी मोटी पेरोल नहीं मिल रही है, कभी 50 दिन की, कभी 40 दिन की, कभी 30 दिन की, कभी 20 दिन की, ऐसे लंबी लंबी पेरोल इनको मिल रही है। आप देखिए हरियाणा इलेक्शन में, यहाँ तक कि जो म्यूनिसिपल बॉडी चुनाव जो होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे चुनाव में भी इन बाबा को पेरोल मिलती है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, ऐसा माना जाता है कि इनकी पकड़ है, और इनके पकड़ के नाम पर ये कितना ही वोट लाते होंगे, ये बड़ा सवाल है। 375 दिनों में इन्हें टोटल 15 बार जो है वो पेरोल मिल चुकी है, और 20 दिन की पेरोल इस बार मिली थी, इस बार के चुनाव में इनको मिली थी। ये मतलब अपने आप में एक बड़ा सवाल तो हो ही सकता है। आपको भी अब सजग हो जाने की जरूरत है, सचेत हो जाने की जरूरत है। किसी भी पार्टी की सरकार बने, कांग्रेस बने, बीजेपी बने, आम आदमी पार्टी बने, ममता बनर्जी वाली पार्टी बन जाए, कोई भी पार्टी चुनाव जीते या हारे, लेकिन बतौर इंसान अब आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। मुझे पता है कि इस खबर पर व्यूज नहीं आएगा, लेकिन तब भी मुझे लगा कि मुझे इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, अपने दर्शकों को बताना चाहिए कि कैसे ये दूसरा मुखौटा ओढ़ते हैं और अंदर ये इंसान कैसे हैं। ये आपको जानने की जरूरत और समझ लेना चाहिए कि जिस बाबा ने बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, उस तक से ये कुछ चंद वोट पाने के लिए उस तक को ये पेरोल पे बाहर निकलवा रहे हैं, उस तक से ये वोट मंगवा रहे हैं। हैरानी होती है ये बात जानकर कि ये अपने आप को सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी का दावा करते हैं, और इनकी इतनी मजबूरी है कि एक राज्य का कुछ सीटें हारने के बाद या हारते हारते बचने के लिए ये कैसे कैसे इंसान को मैदान में उतार रहे हैं, और कैसे कैसे लोगों से जो है जिन पर संगीन धाराओं में अपराध है, उन तक से जो है वो वोट मंगवा रहे हैं सिर्फ जीतने के लिए। क्या आपके लिए जीत इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी इंसान से जो है वो वोट मंगवा सकते हैं? जीत के लिए क्या आप किसी भी शख्स के चरणों में गिर सकते हैं, या किसी से भी कह सकते हैं कि भैया हमारे लिए वोट मांग दीजिए? मतलब हैरानी होती है। उसके बाद आपका ये जो डबल स्टैंडर्ड है उस पर ही सवाल खड़ा होता है, और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भैया सरकार के विरोधी हैं। अगर इस तरीके के मुद्दे पर बात करना सरकार का विरोध होता है तो गर्व से हम सरकार का विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी एक लड़की हूं और मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूं, और मुझे इसलिए भी बुरा लगता है क्योंकि मुझे ना तो हिमाचल में कोई अलग नजर आता है, ना तो उत्तर प्रदेश में, ना तो आंध्र प्रदेश में कोई अलग नजर आता है। मुझे भारत के हर एक हिस्से में इंसान ही नजर आते हैं, और उस इंसान में कोई भेदभाव नजर नहीं आता। लेकिन अफसोस कि ये राजनीतिक पार्टियां और इस राजनीतिक पार्टी के कुछ चुनिंदा राजनेता जो हैं, उनको उत्तर प्रदेश के लोग कुछ अलग नजर आते हैं और बंगाल के लोग कुछ अलग नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की बेटियां कुछ अलग नजर आने लगती हैं, हरियाणा की और बंगाल की बेटियां अलग नजर आने लगती है। अपना चश्मा उतारिए और एक अच्छी शुद्ध राजनीति करना सीखिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। हम इंसान के रूप में एक सभ्य समाज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे भेड़ियों और गिद्धों के बीच में हम अपनी बेटियों को कभी भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए। अगर आपके घर में भी बेटियां हैं तो स्टैंड लेना सीखिए और कहना सीखिए कि हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना है, और अगर कोई पार्टी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है तो हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। मुझे लगता है कि ये जेन्युइन मुद्दा है, इस पर बात करना जरूरी है, तो और लोगों को जागरूक करिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।